हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस क्लासेज। आज अपन 10th क्लास का एक चैप्टर है उसके एमसीक्यूज करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको 10th बोर्ड के एग्जाम में जो सीरीज चलाऊंगा मैं अभी उस सीरीज में आपको काफ़ी सारे 10th बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर अपन 10th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन वाला, उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे छोटे जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल का वैद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली गैस है। जल का वैद्युत अपघटन, आप जल का सभी सब सूत्र जानते हैं H2O। जल का सूत्र क्या होता है H2। तो जल को तोड़ने पर मतलब वैद्युत अपघटन होगा तो टूटेगा वो, तो किस किस भागों में कौन कौन सी गैस मुक्त होगी। तो इसका सही आंसर होगा H2 व O2 दोनों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखो इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ये दोनों टाइप की गैसें इसमें मुक्त होगी। जैसे इसमें अब अगर संतुलित समीकरण देखें तो 2H2O लिखना चाहिए। तो इसमें दो चार तो हाइड्रोजन के अणु मुक्त होंगे 2H2, और फिर दो ऑक्सीजन के अणु मुक्त होंगे। तो इस प्रकार से 2H2 प्लस O2 ये वैद्युत अपघटन करने पर इस प्रकार से अपने को दो प्रकार की गैसें प्राप्त होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इस क्वेश्चन को अच्छे से देखते हुए याद करते हुए चलिएगा। अगर नहीं भी अब किसी को समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मान लो लास्ट टाइम है एकदम 10th बोर्ड का, तो आप जो जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उनको आप सीधे सीधे याद करते हुए भी चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन था जल का वैद्युत अपघटन करने पर, इसका आंसर है सी, H2 व O2 दोनों प्रकार की गैसें प्राप्त होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी काफी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। AgNO3 के विलयन को NaCl में मिलाने पर, देखिए AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को NaCl मतलब नमक, ये सूत्र है, बेसिक सूत्र है, ये आपको भी याद करने में बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद भी रहे। सिल्वर नाइट्रेट, इसका नाम क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, इसका नाम है नमक। खाने का जो नॉर्मल घरों में नमक यूज होता है उसका सूत्र होता है NaCl। मिलाने पर श्वेत अवशेप, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भी। तो श्वेत अवशेप जो बनता है, व्हाइट कलर का जो अवशेप प्राप्त होता है उसको क्या बोला जाता है, उससे सॉरी क्या बनता है, किस चीज का बनता है वो NaCl से क्रिया करवाने पर। तो इसका सही आंसर होगा AgCl, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का AgCl का वो श्वेत अवशेप होता है। इसमें देखिए ये क्रिया किस प्रकार से होगी, तो क्रिया समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इस प्रकार से ये क्रिया होगी, तो AgNO3 AgNO3 प्लस NaCl, इन दोनों की जब क्रिया करवाएंगे, केमिकल क्रिया करवाएंगे, तब अपने को प्राप्त होगा AgCl। तो ये जो AgCl प्राप्त होगा ये सिल्वर ये क्लोराइड से मिल जाकर के मिल जाएगा, फिर NaNO3 सोडियम नाइट्रेट पर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार जो क्रिया प्राप्त होगी, इस प्रकार से जो क्रिया होगी उसमें AgCl होगा, उसका श्वेत कलर का व्हाइट कलर का अवशेप पंख जिसको बोलते हैं वो प्राप्त होगा इस सभी क्रिया में। इसलिए AgNO3 और NaCl में क्रिया करवाने पर AgCl का श्वेत अवशेप प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो आप क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट सीधे याद करते हुए भी चल सकते हैं। आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन तो वैसे ही सही हो जाएंगे। बाकी मैं इसको डिटेल में आपको समझाने का भी प्रयास कर रहा हूँ कि किस प्रकार से कौन सी क्रिया किस प्रकार हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जिंक धातु की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करवाने पर मुक्त हुई गैस है। अब देखिए एक तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अपने को सूत्र आना चाहिए, इसलिए तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, H2SO4। अब इसमें है जिंक धातु, जिंक मीन्स Zn, तो इसकी क्रिया करवाने पर कौन सी गैस मुक्त होगी। तो अब इसमें सोच के देखिएगा, तो इसका सूत्र क्या है Zn प्लस H2SO4, तो ZnSO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ZnSO4। ये दोनों मिलकर के एक उत्पाद बना लेंगे, तो ZnSO4 प्राप्त हो जाएगा अपने को, और साथ में गैस कौन सी निकलेगी, हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। जिंक धातु की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करवाने पर हाइड्रोजन गैस अपने को प्राप्त होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। निम्न में से ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। अब देखिए ऊष्मा शोषी, ये दोनों प्रकार की अभिक्रिया आपको याद होनी चाहिए, इसकी डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए। 10th क्लास में डेफिनेशन से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऊष्मा शोषी और ऊष्मा शेपी दोनों अभिक्रियाएं बताइए। ऊष्मा शोषी जिसमें तो ऊष्मा देनी पड़ती है, और ऊष्मा शेपी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, वैसी अभिक्रिया ऊष्मा शेपी अभिक्रिया कहलाती है। एक में तो हीट एब्जॉर्ब होती है, एक में हीट अपने को देनी पड़ती है। जिसमें एब्जॉर्ब होती है वो तो होगी जिसमें देनी पड़ रही है, और एक में हीट बाहर निकलती है तो उसको बोलते हैं ऊष्मा शेपी अभिक्रिया। तो अब इसका आंसर बताइए कि निम्न में से ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये सूत्र है किसका है, बिना बुझे हुए चूने का। एक तो होता है बुझा हुआ चूना CaOH2 का होल टॉइस, और ये है कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये है बिना बुझा हुआ चूना जिसको कली, अपने राजस्थानी भाषा सामान्य भाषा में आप सभी देखते होंगे कि कली भी बोलते हैं उसको। तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, सॉरी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी है। पहले तो अपने पास में ऑप्शन है CO कैल्शियम ऑक्साइड का जल में मिलना,
तो बताइए इसमें उष्मा बाहर आएगी या उष्मा देनी पड़ेगी? तो आप सभी ने देखा है, जैसे ही अपन कैल्शियम ऑक्साइड के जो उसको उसको अंदर डालेंगे जल के अंदर, तो वो जिस भी पात्र में डालते हैं वो पात्र गर्म होने लग जाता है और इसमें आवाज आने लगती है और गर्म भाप निकलने लगती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड से तो उष्मा बाहर निकल रही है, ना कि इसको उष्मा देनी पड़ रही है। CH4 का दहन, मेथेन का दहन, इसमें भी उष्मा बाहर नहीं निकल रही है। उसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट का CaO में बदलना, ये देखिए ये इसका आंसर है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये कई बार पूछा जा चुका है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट होता है वही संगमरमर के रासायनिक सूत्र के रूप में भी पिछले एग्जाम में 2024 के एग्जाम में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट से ही कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताइए, ऐसा क्वेश्चन आया था पिछले साल। तो कैल्शियम कार्बोनेट रासायनिक सूत्र क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट। और उसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट को CaO कैल्शियम ऑक्साइड में बदलना भी उष्मा शोषीय अभिक्रिया है, इसमें उष्मा देनी पड़ेगी। जब अपन उष्मा देंगे तो CaCO3 में से देखो क्या क्या चेंज हो जाएगा। जब अपन इसको हीट देंगे तो ये बदल जाएगा CaO प्लस CO2 गैस निकल जाएगी इसमें से। कैल्शियम ऑक्साइड, देखो कैल्शियम और इसमें से एक ऑक्सीजन का अणु आ जाएगा, फिर पीछे बचेंगे CO2। इस प्रकार से इसमें से CO2 गैस तो मुक्त होगी इस अभिक्रिया में और CaO कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना बन जाएगा। यह एक उष्मा शोषी अभिक्रिया है, इसमें उष्मा देनी पड़ रही है। तो आप सीधा सीधा उष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी है? कैल्शियम कार्बोनेट का CaO में बदलना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन की क्रिया करवाने पर Zn प्लस CO में बदल जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाती है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर है यह है कार्बन का उपचयन है। इसमें क्या हो रहा है? कार्बन का उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसमें कार्बन देखिए जुड़ रहा है, कार्बन के अंदर एक ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ये कार्बन का उपचयन अभिक्रिया है। जिसमें कार्बन ऑक्सीजन जुड़ती है उसको बोलते हैं उपचयन, और जिसमें से ऑक्सीजन निकलती है उस अभिक्रिया को बोलते हैं अपचयन। तो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कार्बन में ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है, इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया है? कार्बन का उपचयन हो रहा है, इसलिए कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से प्रकाशीय विघटन होता है, प्रकाश के विघटन के दौरान क्या होता है? ये आपको बताना है कि कौन से पदार्थ के अंदर प्रकाश का, सूर्य का प्रकाश जब गिरेगा तो उसमें प्रकाश का विघटन, उसके पश्चात में क्या होगा कि वो पदार्थ टूट जाएगा। तो उसके अंदर बताना है कि इसमें से किस पदार्थ में प्रकाशीय विघटन हो रहा है? HCl में हो रहा है, NaCl में हो रहा है, AgCl में हो रहा है, ये CaCl2 में। तो इसका सही आंसर होगा सिल्वर क्लोराइड, AgCl। अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था श्वेत अवशेप प्राप्त होता है AgNO3 प्लस NaCl में क्रिया करवाने पर। वही श्वेत अवशेप पर जब प्रकाश की किरणें गिरेगी या फिर उसको हीट प्रदान की जाएगी, लाइट प्रदान की जाएगी, तब वह AgCl भी टूट जाएगा, भागों में, दो भागों में टूट जाएगा, Ag और Cl भागों में टूट जाएगा। इस प्रकार से वो प्रकाशीय विघटन दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर प्राप्त होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट प्रैक्टिकल यही इसी चीज का करवाया गया है। तो मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम आप सभी जानते हैं, मैग्नीशियम रिबन को दहन करने पर प्राप्त क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस आएंगे क्योंकि आपका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट प्रैक्टिकल यही है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। आप सभी ने अगर ढंग से चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर होगा C, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर, दहन करने के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए होगी और वो ऑक्सीजन जाकर के किस में जुड़ जाएगी? मैग्नीशियम में जुड़ जाएगी, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन किया जाता है। संतुलन किस प्रकार किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन करने की विधि को क्या कहते हैं? सभी जानते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है संतुलित करने के लिए। जिस प्रकार से अभी मैंने ऊपर आपको H2O2 वाला बताया था एग्जाम्पल, H2O से मैंने बताया था कि H2O2 ये दो भागों में टूट रहा है, विद्युत अपघटन करवा रहे हैं। तो अब बताओ इसको संतुलित करना सीखते हैं अपन। तो H2O से यहाँ पे तो देखो हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के भी दो अणु, यहाँ पे ऑक्सीजन का सिर्फ एक अणु है। तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे? इसके आगे 2 लगा देंगे। तो अब देखिए हाइड्रोजन के 2 × 2 4, तो हाइड्रोजन के यहाँ पे तो 4 मॉलिक्यूल्स हो गए और ऑक्सीजन का एक अणु रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार से एक परमाणु बोल सकते हैं, सॉरी 2 परमाणु रहे हैं। ये देखिए इस प्रकार से ऑक्सीजन का 2 परमाणु रहे। तो ऑक्सीजन के परमाणु तो यहाँ पे बैलेंस हो चुके हैं, लेकिन हाइड्रोजन के यहाँ पे 4 हैं और यहाँ पे अपने पास में 2 ही दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। तो इस प्रकार से अपन ने इस समीकरण को संतुलित किया है। तो संतुलित करने की विधि को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। इसमें देखिए हाइड्रोजन के 4 परमाणु, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 4 परमाणु, 2 × 2 4, तो यहाँ पे भी 4 परमाणु हाइड्रोजन के और यहाँ पे भी 4 परमाणु, और ऑक्सीजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के यहाँ पे भी 2 परमाणु। इस प्रकार से जो अभिक्रिया को संतुलित करते हैं उस विधि को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि।
अब मुझे ये बताइएगा क्वेश्चन, एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि जिस विधि को जिस अभिक्रिया को संतुलित नहीं किया जा रहा है उस समीकरण को क्या बोला जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संगमरमर का रासायनिक सूत्र। देखिए अभी ऊपर अपन डिस्कस करके गए थे, संगमरमर का रासायनिक सूत्र था कैल्शियम कार्बोनेट। अभी ऊपर पढ़ा था कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को गर्म करेंगे, गर्म करेंगे मतलब उसमें उष्मा शोषी करेंगे, उष्मा देंगे उसको, तो वो किस में बदल जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूने में, और CO2 उसमें से गैस रिलीज होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपन, कोयले का दहन, कोयले का दहन से उत्पन्न हुई गैस है, कोयले को आप जलाओगे तो उससे कौन सी गैस प्राप्त होगी, तो सिंपल है इसका आंसर CO2 गैस प्राप्त होगी। कोयले को जलाने पर वो कार्बन का बना होता है और ऑक्सीजन उसके साथ में जल रही होती है, तो उसमें से CO2 गैस अपने को प्राप्त होगी। ये आपको सीधा सीधा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्वसन अभिक्रिया है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, विस्थापन, वियोजन, उष्माशोषी और उष्माक्षेपी। तो आप खुद सभी जानते हैं कि अपन जब सांस लेते हैं और बाहर की तरफ वापस जब उसको छोड़ते हैं, इनहेल और एक्सहेल करते हैं, तो आप देखेंगे एक्सहेल करने के दौरान आपको थोड़ी हीट या फिर गर्मी महसूस होगी। अब जब बाहर की तरफ छोड़ेंगे नाक से सांस को, तब आपको महसूस होगा कि थोड़ी उसमें से गर्मी आ रही है, तो उष्माक्षेपी मतलब उष्मा बाहर निकल रही है। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें उष्माशोषी अभिक्रिया नहीं कर देना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर होगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे छोटे MCQ वाले क्वेश्चन आप रिपीट करके एक बार वापस देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इससे आपके ये MCQ के अलावा भी आप काफ़ी सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लघुतरात्मक उत्तरा जो क्वेश्चन आते हैं, उनमें भी आप इसको यूज़ करके क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तो श्वेत श्याम फोटोग्राफी मतलब समझ रहे हैं आप इसको, जो अपन इसमें जो कैमरा होता है उसमें जो रील्स वगैरह से यूज़ की जाती है, जो रील यूज ब्लैक कलर की रील यूज़ की जाती है, उस फोटोग्राफी प्लेट में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है वो पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या है, AgBr, सीधा सीधा रखिए, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से बिना बुझे हुए चूने तथा बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र। देखिए अब ऊपर डिस्कस करके गए हैं, मैंने दोनों के सूत्र आपको बताए थे। तो ये तो है बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड, ये किसका सूत्र है, बुझे हुए चूने का। तो सबसे पहले तो है बुझे हुए चूने का, और फिर बिना बुझे हुए चूने का कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपको दोनों याद रखने हैं, CaOH2 का होल ट्वाइस और CaO, ये किसके सूत्र हैं, बुझे हुए चूने तथा बिना बुझे हुए चूने के सूत्र है। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट नंबर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, किसी पदार्थ के विलयन का उपयोग से सफेदी करने के लिए किया जाता है। अब बताइए, ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। देखिए सफेदी करना मतलब कली करने के लिए किया जाता है। तो अभी अभी ऊपर ऊपर डिस्कस करके गए हैं कि किस चीज़ का उपयोग किया जाता है सफेदी करने में। तो सबसे पहले आपको सूत्र याद रखना है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये है बिना बुझा हुआ चूना। अब इसमें आप जल डालोगे, पानी में इसको डालोगे, तब हीट बाहर निकलेगी, गर्मी बाहर निकलेगी, जिसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। और फिर बनेगा क्या, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH2। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये जो प्राप्त होगा, ये क्या हो जाएगा, सफेदी करने वाली जो कली होगी उसको पानी में मिलाने पर इस प्रकार का श्वेत अवशेप मिलेगी, जिसमें CO2 गैस। अब इस पानी को आप क्या, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस पानी को आप कई देर तक स्थिर रहने देंगे, उसके बाद में जो ऊपर जो पानी रहेगा वो वापस श्वेत कलर का हो जाए, उसमें CO2 गैस प्रवाहित करोगे तो वो दूधिया कलर की हो जाती है। ये क्वेश्चन भी आपने सुना होगा, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। उसके अलावा सफेदी करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो सफेदी करने के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। ये है बिना बुझा हुआ चूना, ये क्या है, बिना बुझा हुआ, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बिना बुझा हुआ होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी अघुलनशील उत्पाद का निर्माण होता है कहलाती है। अघुलनशील या अविलेय पदार्थ का निर्माण होता है उसको बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अभी अभी ऊपर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही था, AgCl का श्वेत अवशेप प्राप्त होता है। AgNO3 प्लस NaCl का क्रिया करवाने पर AgCl का श्वेत अवशेप, याद है आपको, ये सारी अभिक्रियाएं आपको याद होनी चाहिए। देखिए मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। ऑक्सीकरण की एक अभिक्रिया याद करना, अपचयन की, उपचयन भी करनी है आपको। उसके अलावा रेडॉक्स भी करनी है, अवक्षेपण भी करनी है, विस्थापन, द्विविस्थापन, इस प्रकार की सारी अभिक्रियाएं आपको एक एक सबके एग्जांपल्स याद होने चाहिए, सबकी एक एक आपको रिएक्शन की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। इसमें से एक या दो क्वेश्चन आप वैसे सही कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए लास्ट क्वेश्चन है अपना शायद,
तो तेल अथवा वसा से बनने वाले खाद्य पदार्थों को उपचयन से बनने उपचयन हेतु उनमें मिलाए जाते हैं। देखिए, तेल और वसा से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन, उपचयन मीन्स उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, से बचने के लिए, बचाने हेतु, उनसे ऑक्सीकरण के बचाने के लिए, उपचयन मीन्स उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, उससे बचाने हेतु उसमें क्या मिलाया जाता है, तो प्रतिऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट, जो उसमें ऑक्सीजन को पहुंचने ना दे। तो जैसे आप पढ़ते होंगे कि ये क्वेश्चन देखिएगा, ये चिप्स की थैली है, इस चिप्स की थैली के अंदर जो चिप्स हैं उसका ऑक्सीकरण नहीं होगा तो वो लंबे समय तक खराब नहीं होंगे, उसमें दुर्गंध नहीं आएगी, जिसको बोलते हैं, अगर इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकृत गंधिता। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, विकृत गंधिता, मतलब इसकी गंध खराब हो चुकी है, इसकी स्मेल खराब हो चुकी है, इसको बोलते हैं विकृत गंधिता। और इससे बचाने के लिए इसमें कौन सी गैस भरी जाती है, इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। इस चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, और ये नाइट्रोजन गैस ही प्रतिऑक्सीकारक कहलाती है। प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मतलब ऑक्सीजन को रोक रही है, एंटीऑक्सीडेंट, तो इसलिए इसको प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ कहा जाता है। ये तेल और वसा वाली चीजें आपने घर में भी जनरली देखा होगा कि तेल से बनी हुई चीजें और वसा से बनी हुई चीजें अगर 5-7 दिन से ज्यादा तक अगर रहेगी या फिर कुछ और ज्यादा लंबे टाइम तक रह जाएगी तो उसमें स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, उपचयन हो जाता है उसका, उसकी वजह से उसके अंदर स्मेल आने लग जाती है। तो प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ उसके अंदर मिला कर रखे जाएंगे या फिर उसको किसी डब्बे में बंद करके रखा जाएगा तो वो लंबे समय तक चल पाएगा, उसका ऑक्सीकरण कम होगा, इस वजह से उसके प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। विकृत गंधिता भी आप समझ चुके होंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा हो ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप कहेंगे तो मैं इसकी सीरीज और कंटिन्यू करता रहूंगा, और इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको करवाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।